नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। कहते हैं जायदाद और विवाद दोनों का आपस में चोली दामन का साथ होता है। इसलिए कई बार आप ऐसा सुनते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोर्ट केस चल रहा है या इस प्रॉपर्टी पर कोर्ट का स्टे है। तब आपके जहन में आता होगा कि कोर्ट स्टे क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक कोर्ट स्टे ही है और आज के इस टॉपिक को हम 3 पॉइंट में कवर करेंगे। सबसे पहले कोर्ट स्टे क्या होता है, दूसरा कोर्ट कौन से मामलों में स्टे देता है, तीसरा अगर आप किसी के खिलाफ स्टे लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट स्टे क्या होता है। यूँ तो आप अच्छी तरह जानते हैं स्टे यानी रुकना या रोकना, लेकिन जब कोर्ट किसी व्यक्ति को कोई काम करने या नहीं करने के लिए पाबंद करता है तो उसे कोर्ट स्टे कहते हैं। कोर्ट स्टे साधारण बोलचाल का शब्द है। हम इसे कानूनी भाषा में अस्थायी निषेधाज्ञा यानी टेम्पररी इंजंक्शन कहते हैं। शॉर्ट में हम इसे टीआई भी कहते हैं। यूँ तो कोर्ट बहुत सारे मामलों में स्टे देता है, लेकिन कौन से मामलों में स्टे देता है इसे कुछ उदाहरणों से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अगर आपका पड़ोसी आपके पास में मकान इस तरीके से बना रहा है कि आपकी हवा, रोशनी या खिड़की बंद हो रही है, या फिर नियम विरुद्ध मकान बना रहा है, या बिना नक्शा पास करके मकान बना रहा है जिससे आपको नुकसान होगा, ऐसे मामलों में कोर्ट स्टे देता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे के किसी कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट को नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई रुपया पैसा खर्च करके नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और कॉलेज उसको परीक्षा देने से रोक रहा है, तो ऐसे मामलों में भी कोर्ट में जाकर के स्टे लिया जा सकता है। इसी तरह अगर आप किराएदार हैं लेकिन आपका मकान मालिक समय से पहले आपको मकान से निकाल रहा है, जबरन बेदखल कर रहा है, तो ऐसे मामलों में भी कोर्ट स्टे देता है। ये तो कुछ उदाहरण थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मामले हो सकते हैं जिनमें कोर्ट स्टे देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी कोर्ट में जाकर के विरोधी पक्षकार के विरुद्ध स्टे ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। स्टे लेने के लिए आपको कोर्ट में एक सिविल दावा फाइल करना होगा। साथ में आपको एक स्टे का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश करना होगा। साथ में प्रॉपर्टी के आवश्यक दस्तावेज भी पेश करने पड़ेंगे और आवश्यकता अनुसार मौके के फोटोग्राफ और नक्शा भी पेश करना पड़ सकता है। सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद, दावा फाइल करने के बाद आपको कोर्ट को 3 बातें कन्विंस करनी होती हैं। सबसे पहले प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में है, दूसरा सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में है, तीसरा अपूर्णनीय क्षति। प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में है। कोर्ट को कन्विंस करने के लिए आपको कोर्ट को ये बताना होता है कि विरोधी पक्षकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके इस कार्य से आपके किसी न किसी लीगल राइट का डैमेज हो रहा है, यानी कि विधिक अधिकार का नुकसान हो रहा है, और ऐसा नुकसान पहुंचाने का विरोधी पक्षकार को कोई अधिकार नहीं है। जैसे अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है तो आपको कोर्ट को ये कन्विंस करना होगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी खरीदी हुई है, मालिकाना हक की है, इसके दस्तावेज डॉक्यूमेंट मेरे पक्ष में हैं और विरोधी पक्षकार को इस तरीके का नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। और अगर विरोधी पक्षकार को नहीं रोका गया, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी के उपभोग के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा, यानी कि लीगल राइट मेरा डैमेज होगा। अगर आप कोर्ट को ये कन्विंस कर देते हैं तो ये कहा जाएगा कि प्रथम दृष्टया मामला आपके पक्ष में है। दूसरा, सुविधा का संतुलन, यानी कि अगर आपको स्टे नहीं दिया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, और अगर आपको स्टे दे दिया जाता है तो आपके विरोधी पक्षकार को कोई असुविधा या परेशानी नहीं होगी, यानी कि सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में है। तीसरा, अपूर्णनीय क्षति, इसे हम इररिपेयरेबल लॉस कहते हैं, यानी कि अगर आपको स्टे नहीं दिया गया तो आपको जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई रुपया पैसा खर्च करके भी नहीं की जा सकती है। जब आप ये तीनों बातें कोर्ट को कन्विंस करते हैं उसके बाद ही कोर्ट आपको स्टे देता है। कोर्ट अस्थायी निषेधाज्ञा के द्वारा आपके विरोधी पक्ष को पाबंद कर देता है कि जब तक मामले का निर्णय यानी कि फाइनल डिसीजन कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक वो कोई कार्य नहीं करे। इस तरीके से आपको स्टे मिल जाता है। देखा गया है कई बार स्टे मिलने के बाद भी विरोधी पक्षकार द्वारा कार्य किया जाता रहता है, यानी वो अपना कार्य नहीं रोकता है। ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या कार्रवाई की जा सकती है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।